हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज़ैदी स्पोर्ट्स। तो जनाब कुछ बड़ी बड़ी खबरें निकल के सामने आ रही हैं जो आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले बाबर आजम और शाहीन अफरीदी की लड़ाई के बाद पाकिस्तानी टीम में एक और बड़ी लड़ाई हो चुकी है। चाचा इफ्तिखार और शाहीन अफरीदी की लड़ाई हो चुकी है और ये लड़ाई इतनी ज़्यादा आगे बढ़ गई थी कि एक दूसरे को गालियां तक दी गई हैं, एक दूसरे को मारने के लिए दौड़े हैं, ये भी सुनने में आया है। तो इसके हवाले से बात करेंगे कि आखिर क्या हो गया। पहली बात कि ये लड़ाई हुई क्यों है और उसके बाद आजकल ऐसा क्या हो रहा है कि रोज पाकिस्तान के ड्रेसिंग रूम की कोई जो बात लीक होकर सामने आ रही है। ये लीक कौन करवा रहा है, ये लीक कौन करवा रहा है और कौन पाकिस्तानी टीम के हालात वर्ल्ड कप से पहले खराब करने की कोशिश कर रहा है और बाबर आजम का इसमें क्या रोल है, उसके हवाले से भी आज की वीडियो में बात करेंगे। और मीडिया क्या कर रहा है, कुछ गिने चुने जर्नलिस्ट क्या कर रहे हैं भाई, घटिया हरकत, उसके हवाले से भी बात करेंगे। आपसे गुजारिश है वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली तमाम अपडेट्स आपको बर वक्त मिल सकें। तो जनाब 2 दिन पहले आपने ये खबर सुनी थी कि जो श्रीलंका वाला मैच है उसके बाद जो है शाहीन अफरीदी और बाबर आजम की आपस में लड़ाई हुई है और शाहीन अफरीदी ने बाबर आजम को अच्छी भली जो है सुना दी है और बाबर ने भी वापस जो है शाहीन को सुना दी है, जिस पर जो है वो काफ़ी बीच में लोग जो है कूदे, उन्होंने जो है वो इन दोनों को आपस में जो है वो अलग किया, ये आप कह सकते हैं, उस लड़ाई को रोका, ठीक है। और उसके बाद वो जो खबर है वो पूरे मीडिया पे चली 2 दिन से। उस खबर ने बिल्कुल जो तबाही मचाई हुई थी और हर कोई बात कर रहा था, कोई कह रहा था शाहीन गलत है, कोई कह रहा था बाबर गलत है। लेकिन अब एक और नई खबर आ चुकी है। वो खबर ये आई है कि जो इंडिया पाकिस्तान का मैच था उस मैच के दौरान इफ्तिखार अहमद और शाहीन अफरीदी की लड़ाई हुई है। मैच में जब यह हुआ कि जब इंडिया पाकिस्तान का मैच था, बारिश हो गई थी, 24.1 ओवर में इंडिया का 147 स्कोर था और 2 खिलाड़ी आउट थे। वहां पर जो है बारिश की वजह से मैच रोका गया था। फिर जो है दूसरे दिन यानी कि रिजर्व डे में ये मैच जो है फिनिश किया गया, जो कि इंडिया की टीम ने बड़े आराम के साथ जीत लिया था। एक 228 स्कोर से इंडिया ने ये मैच जीत लिया था। अब जब पहले दिन इस मैच के बारिश हुई, बारिश के बाद अंपायर्स जो है वो इंस्पेक्शन करने के लिए गए मैदान में और उसके बाद दोनों टीम्स के ड्रेसिंग रूम में अमूमन जो है वो अंपायर्स आते हैं भाई और वो खिलाड़ियों को बताते हैं कि ये सिनेरियो बन रहा है, आपके इतने ओवर्स कट सकते हैं या ये मैच आज हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, या कल होगा ये मैच। अब पाकिस्तान के ड्रेसिंग रूम में रेफरी और साथ में जो है वो पाकिस्तानी टीम के मैनेजर भी मौजूद थे और वो जब आए तो वो पाकिस्तानी खिलाड़ियों को ये बता रहे थे कि भाई साहब आज मैच नहीं हो सकता, मैच कल होगा। वहाँ पर मोहम्मद रिजवान जो है वो उनके पास गए और वो उनसे इंफॉर्मेशन ले रहे थे। जो जो चीज़ें मेरे सामने आई हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जैसी आई है वैसी, ठीक है। आगे मैं अपना रद्द अमल दूंगा, ठीक है। तो उस पर जो है ये हुआ कि रिजवान ने उनसे बातें पूछी कि क्या होगा, कोई ओवर्स कटेंगे या कल मैच यहाँ से ही शुरू होगा। रिजवान के साथ इफ्तिखार अहमद भी चले गए, जिनको आप चाचा इफ्तिखार बोलते हैं, पाकिस्तानी लोग खास करके बोलते हैं, वो भी जाके उनसे इंफॉर्मेशन ले रहे थे। शाहीन अफरीदी को गुस्सा आ गया और शाहीन अफरीदी ने जो इफ्तिखार अहमद को गुस्से से बदतमीजी की उनके साथ। उन्हें बोला कि चाचा तुम किस लिए बीच में कूद रहे हो, तुम्हारा क्या काम बन रहा है। रिजवान पूछ रहा है, उसे पूछने दो, तुम किस लिए बीच में जो कूद के जो बड़े बन रहे हो, यानी कि इस तरह से जो है शाहीन ने चाचे इफ्तिखार को बोला। अब चाचे इफ्तिखार को आ गया गुस्सा और चाचे इफ्तिखार ने शाहीन अफरीदी को जवाब दे डाला और बड़े सख्त जवाब दे डाले। और फिर जब इन्होंने एक दूसरे को गालियां देना शुरू किया, इन्होंने पश्तो में, दोनों पठान है आपको मालूम है, पश्तो में वहां पर ही ड्रेसिंग रूम में एक दूसरे को गालियां तक दे दी। शाहीन ने चाचे इफ्तिखार को, शाहीन ने कोई एज का लिहाज नहीं किया और चाचे इफ्तिखार ने वापस शाहीन को। और सुनने में आया कि ज़्यादा जो गुस्से में था वो चाचा इफ्तिखार था कि इसने मेरे साथ ऐसे बात की तो की कैसे है, मेरे साथ बदतमीजी, क्योंकि वो भी बिला वजह, जाहिर है वो कुछ भी करे, वो सारी टीम का काम होता है इन्फॉर्मेशन लेना। वो अगर इन्फॉर्मेशन ले रहा था तो शाहीन को क्या मसला था। असल में शाहीन की हुई थी पिटाई उस मैच में। शुभमन गिल ने जो काफ़ी सारी पिटाई की हुई थी, सोशल मीडिया पे बड़ी जो बातें चल रही थी। शाहीन ने आगे सोशल मीडिया देखा होगा, वो गुस्से में थे और उन्होंने अपना गुस्सा चाचे इफ्तिखार पे निकाल लिया। और फिर जो वो सुनने में आया कि ये बड़ी लड़ाई, ये जो वो एक दूसरे को एब्यूज़ तो किया उन्होंने, लेकिन ये लड़ाई हाथ चलने तक आने वाली थी जब जो बीच में खिलाड़ी कूद पड़े और खिलाड़ियों ने
जो है इनको रोका कि यार ये तुम कर क्या रहे हो। और जो लोग वहां पर मौजूद थे उनका कहना है कि इन्होंने एक दूसरे को गंदी गालियां दी हैं, जो पश्तो समझ सकते थे, जो क्योंकि बाकी भी खिलाड़ी टीम में, पठान टीम में खिलाड़ी मौजूद हैं, तो वो पश्तो समझ सकते थे। उन्होंने ये बताया कि इन्होंने जो एक दूसरे को बातें बोली हैं वो इन्होंने एक दूसरे को गालियां दी हैं। तो अब अंदाज़ा लगा लें कि पाकिस्तानी टीम की हालत इस टाइम क्या हो चुकी है। और इंडिया, ये सबसे बड़ा मसला कहाँ से हुआ, जहाँ पर इंडिया की टीम ने पाकिस्तान को एक शर्मनाक शिकस्त जो है गले में डाली है 228 स्कोर से। वहाँ से पाकिस्तानी टीम की यूनिटी जो है टूट गई है भाई, और बिल्कुल जो है वो आप ये कह सकते हैं कि मामला खराब हो गया है। जो खिलाड़ी एक दूसरे के लिए जान देने के लिए तैयार थे, शाहीन ये कह रहे थे कि बाबर के अलावा कप्तानी के बारे में सोचना भी मत, अब शाहीन बाबर के साथ लड़ पड़े हैं, बीच में टीम में भी दरार पड़ गई और इफ्तिखार ने 3 दिन 4 दिन शाहीन से बात भी नहीं किया है। अब ये सारा मामला तो मैंने आपको सुना दिया है, लेकिन अब इसके पीछे रीजन क्या है भाई। अब मुझे ये बताएं कि कोई ऐसा ड्रेसिंग रूम नहीं होता है जहां पर हारने के बाद जो वो बातें नहीं होती हैं, एक दूसरे से गुस्सा नहीं होता है, लड़ाई नहीं होती है, चाहे दुनिया की कोई भी टीम हो। सिर्फ मसला यह है कि उनकी बातें लीक नहीं होती हैं, और पाकिस्तान की बातें लीक हो गई हैं। अब ये जिस जर्नलिस्ट ने ये बातें सामने लाई हैं कि भाई मैं जर्नलिस्ट हूं, मेरा काम है खबरें सामने लाना, ठीक है आपका काम है, उसी ने ही पहले वाली खबर भी सामने लाई थी, ठीक है। और जब भी बाबर के हक में कोई चीज हो रही होती है वही बंदा सामने लाता है भाई। लेकिन किसी और खिलाड़ी, अब उस बंदे ने, ठीक है हमें मालूम है शाहीन कप्तान बनना चाहता है, हमें मालूम है शाहीन थोड़ा बदतमीज टाइप बंदा है, क्योंकि उसने सरफराज के साथ भी हमने देखा लाइव मैच के दौरान बदतमीजी की थी, ठीक है थोड़ा ईगो भी है उसमें। लेकिन ये जो जर्नलिस्ट कुछ हैं जो खबरें निकाल के ला रहे हैं, ये बाबर आजम के हकीकी सपोर्टर हैं, ये बाबर आजम के बड़े करीबी दोस्त हैं। और ये बातें कोई कह रहा है इमाम ने खबरें बाहर निकाली हैं, कोई कुछ कह रहा है, हकीकत यह है कि इन जर्नलिस्ट को बाबर आजम साहब ने खुद ये बातें बताई हैं, ये किसी ने नहीं बताई हैं। ये खबरें चिलवाने वाले आपके कप्तान साहब है, बाबर आजम साहब। ये हकीकत में हो क्या रहा है आपको मालूम है। जब भी किसी कप्तान की कप्तानी जाने वाली आती है, या तो उसके खिलाफ एक जो टोला उठ के जो बातें करने लगता है, या किसी कप्तान को अपनी कप्तानी बचानी होती है, वो किसी दूसरे खिलाड़ी को जो कप्तान बनने वाला होता है उसके खिलाफ जो ऐसी कंपेन चलवाता है। अब सरफराज अहमद जब कप्तानी छोड़ी थी उन्होंने, तो सरफराज अहमद के खिलाफ भी ऐसा ही किया गया था। और आज बाबर आजम के साथ जो भी होगा ना, ये बाबर आजम लोगों ने सरफराज के साथ किया हुआ है। और ये जो जर्नलिस्ट जो 2-4 दिन से इन लड़ाइयों की खबरें निकाल के ला रहे हैं, हम तो आपको रिपोर्ट कर रहे हैं और हम आके अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने रख रहे हैं, लेकिन ये खबर जो निकाल के ला रहे हैं ये वही जर्नलिस्ट हैं भाई साहब जो सरफराज के साथ लाइव बदतमीजी करते रहे। और सरफराज के खिलाफ जब बाबर को कप्तान बनाना था, ये सरफराज के खिलाफ बात कर रहे होते थे, सरफराज के खिलाफ एक कंपेन चला रहे होते थे, और सरफराज कप्तानी से हट गए थे, बाबर आजम कप्तानी में आ गए थे। अब बाबर आजम को खतरा है कि भाई शाहीन कप्तान बनने जा रहा है या उसकी बातें हो रही हैं, तो बाबर साहब जो है वो ड्रेसिंग रूम की जो भी बातें होती हैं वो इन जर्नलिस्ट के साथ शेयर करते हैं, या अपने किसी मैनेजर से, किसी भाई से शेयर करवाते हैं, और आगे ये जर्नलिस्ट जो है वो उसको आगे आप तक पहुंचाते हैं खबर को। मामला इतना सा है। अब मामला क्या है कि टीम में शाहीन लोग कप्तानी के पीछे पड़े हैं, उनका मामला है कि यार बाबर को कप्तानी से हटाना है और कप्तानी करनी है। शादाब है, उसका ये मामला है कि यार मैं परफॉर्मेंस नहीं हो रही है, लेकिन किसी ना किसी तरीके से वर्ल्ड कप खेलना ही है। और बाबर आजम को खतरा पड़ा हुआ है कप्तानी का कि कहीं कप्तानी ना चली जाए, और बाबर आजम के जो लाडले जर्नलिस्ट हैं उन तक बाबर आजम खबरें पहुंचाते हैं ऐसी, और वो आगे आके आप तक पहुंचाते हैं, वो खबर इस तरह से आप तक पहुंचाते हैं कि शाहीन ही गलत है और बाबर का कोई कसूर नहीं है, और शाहीन को गंदा करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि मैं इस चीज़ के हक में ही नहीं हूं कि शाहीन कप्तान बने। अब मैं चाहता हूं कि कोई और ज़रूर कप्तान बने, बाबर की कप्तानी अच्छी नहीं है, शाहीन कप्तान नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये भी एक सेल्फिश है, ये भी दोस्ती यारी पालने वाला बंदा है, मैं आपको पहले बता देता हूं। ये अगर कप्तान बन गया, ये सारी लाहौर कलंदर की टीम पाकिस्तानी टीम में डाल देगा, आप मुझसे लिखवा के रख लें, ठीक है। तो वो एक अलग सीन है, लेकिन जो मामला चल रहा है वो ये है। तो कुछ जो जर्नलिस्ट ऐसे हैं भाई कि जो खबरें निकाल के तो लाते हैं, लेकिन उनका एक मकसद है, पीछे से उन्हें एक टास्क दिया गया है कि आपने खबर तो आगे देनी है, लेकिन खबर इस अंदाज में आपने देनी है कि बाबर गलत ना हो, गलत दूसरा बंदा यानी कि शाहीन को उसकी इमेज जो है थोड़ी गलत आप जो है वो बयान करें। मामला सारा इतना, लड़ाइयाँ होती हैं,
हर एक ड्रेसिंग रूम में होती हैं, पाकिस्तान में भी होती हैं। और हकीकत यही है कि इंडिया से जो हार मिली है ना पाकिस्तान को, वो इतनी शर्मनाक हार थी कि वो डाइजेस्ट नहीं हो पा रही है। और उसी के बाद कप्तान में और खिलाड़ियों में दरार पड़ी है और लड़ाइयाँ वगैरह हो रही हैं, एक दूसरे के खिलाफ साजिशें की जा रही हैं। बीच में कुछ पाकिस्तान के साबिक खिलाड़ी भी हैं जो वो फुप्पो वाला काम कर रहे हैं, लड़ाइयाँ करवाने वाला काम कर रहे हैं। हकीकत इतनी सी है जो मैंने आपके साथ बयान किया। बहरहाल शाहीन को जो है वो थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि ये बदतमीजी ज़्यादा देर नहीं चल सकती है, ठीक है। और हमें मालूम है कि 2 टाइटल जीतने के बाद शाहीन थोड़ा जो है वो मगरूर हो गया कि यार मैंने 2 टाइटल जीते हुए हैं, बाबर कुछ जीत नहीं पा रहा है, कप्तान मैं बनूंगा। और शाहीन को जो ऑफर की थी पीसीबी ने, लेकिन वहाँ पर पब्लिक के प्रेशर की वजह से शाहीन ने ठुकरा दी थी। और अब उससे एहसास हो रहा है कि मैंने कप्तानी लेनी चाहिए और बाबर कप्तान नहीं होना चाहिए। तो आप फिर अंदाज़ा लगाएं कि इस टीम का क्या हाल होगा जहां पर टीम के खिलाड़ी कप्तानी के पीछे पड़े हैं, वो क्या परफॉर्म करेंगे। और दूसरी साइड से शर्म का मुकाम है हमारे पीसीबी के चेयरमैन के लिए, ज़का अशरफ के लिए, कि इधर टीम टूट रही है, टीम के हालात इतने खराब हैं और वो बंदा अपनी कुर्सी बिछाने के चक्कर में लगा हुआ है। आप देखें, एशिया कप का होस्ट पाकिस्तान था और एशिया कप के फाइनल में ज़का अशरफ भाग गया, वो था ही नहीं उधर। जय शाह और राजौर बिन्नी वगैरह वहां पर थे। तो ये कोई सीन है। और वो क्यों भाग गया? वो मीटिंग अटेंड कर रहा है भाई, वो बंदा, उससे मालूम है कि मेरी कुर्सी जाने वाली है, वो अपनी कुर्सी बचाने के चक्कर में पड़ा हुआ है। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चिल्ला कौन रहा है पता है आपको? ज़का अशरफ का बेटा। यानी कि क्या नाई से आप मोची वाला काम ले रहे हैं, मोची से आप नाई वाला काम ले रहे हैं, समझ नहीं आया कुछ। तो इनके लिए शर्म का मुकाम है, टीम तबाह हो रही है और ये लोग अपना अपना मतलब पूरा करने के लिए पड़े हुए हैं। बहरहाल आपकी लग रहा हो सकती है, आपकी जो भी राय है वो आपने कमेंट बॉक्स में देनी है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली तमाम अपडेट्स आपको बर वक्त मिल सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपने बहुत सारा ख्याल रखिएगा। लव यू ऑल। अल्लाह हाफिज़।